लिक्विडिटी अपन को पता है कि लिक्विडिटी कौन कौन सी और कैसी कैसे, तो अपन को पता है लिक्विडिटी अपन को पहचान में आ जाएगी। अब एल का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या होता है, जो होता है आईडीएम। ठीक है, आईडीएम क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। देखो एक अपन को स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिख रहा है, इस टाइप का पैटर्न। अब इसको इस पर मैं डीप जाऊंगा अभी, ठीक है, लेकिन सबसे बेसिक जो पैटर्न होता है वो ये होता है। अपन को ये पैटर्न पता है, इस पे अपन डीप जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या अपन को क्या देखना है, क्लीन। ये जो स्ट्रक्चर है, ये सबसे पहला ये वाला जो एरिया है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है अपन को, अपना बायस क्या है। ये अपन को इंडिकेट कर रहा है कि अपना स्ट्रक्चर अपसाइड की तरफ ब्रेक हुआ है, तो ये अपन को इंडिकेट कर रहा है कि अपना बायस क्या है। ठीक है, इसको मैं ऐसे ब्रेक डाउन कर रहा हूँ जैसे अभी तक किसी ने किया नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात समझना। ये जो पहला वाला जो पार्ट है, ये अपन को क्या इंडिकेट कर रहा है कि अपना बायस क्या है। ओके, दैट इज इंडिकेटिंग दैट व्हाट इज आवर बायस। अपसाइड की तरफ ब्रेक है, डाउन साइड की ब्रेक है, ये तुमको अपने पीओआई की तरफ देखना है। पीओआई पे टैप हुए हाई टाइम फ्रेम के, तब देखना है। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि अपना बायस क्या है। एंड दूसरी चीज, ये वाला जो स्विंग है, सेकंड वन, ये अपन को क्या दिखा रहा है, ये अपन को हमारा इंड्यूसमेंट दिखा रहा है। इस जगह पे इस इंड्यूसमेंट वाले स्विंग पे अपने सारे फिबोनाचीज और ये सब अपन अप्लाई करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना। ठीक है, ये हमको क्या बता रहा है, अपना इंड्यूसमेंट बता रहा है। ओके, दैट इज आवर इंड्यूसमेंट पार्ट। ये हमको मैनिपुलेट करेगा, ये यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी रहेगी, तो ये हमारा क्या रहेगा, इंड्यूसमेंट पार्ट। उसके बाद ये वाला जो स्विंग होएगा अपना, जैसे ये भी ऐसे इसको अपसाइड स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा। दूसरा ये जो स्विंग रहेगा, ये हमारा होगा मैनिपुलेशन का पार्ट। ये हमारा पूरा लाइक अपन को मैनिपुलेट करेगा अपने पीओआई तक आने तक, ये सारे लिक्विडिटी जितनी भी थी इसको इंड्यूस करेगा, एंड उसके बाद अपन को एंट्री मिलेगी। ठीक है, इन सब को मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए। कैप हो गया अपना, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है लिख देता हूँ पहले। दैट इज अ बायस पार्ट डायरेक्शन। ठीक है, दैट इज और बायस डायरेक्शन। सेकंड वन जो है, ये हमारा है इंड्यूसमेंट का पार्ट। इंड्यूसमेंट पार्ट ये क्या होगा, ये हमारा लिक्विड रिसीव करा जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, ये अपना पीओआई से जा रहा है, एमएसआर की लेवल या कोई भी की हो। ठीक है, ओके, दैट इज ऑफ मैनिपुलेशन पार्ट। लिक्विडिटी पार्ट, मैनिपुलेशन पार्ट। और फिर ये वाला पार्ट क्या हो गया, हमारा पीओआई हो गया, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पीएवाई या फिर की लेवल, पीएवाई या फिर की लेवल। ठीक है, पीएवाई या की लेवल तक अपन को मैनिपुलेट करेगा इंड्यूसमेंट होने के बाद, लाइक दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल आईडीएम या फिर आईआरएल लिक्विडिटी आईडीएम। ठीक है, दिस इज और इंड्यूसमेंट पार्ट। और उसका टैप होने के बाद क्या करेगा, सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन देगा। दिस इज यार, ये हमारा जो पार्ट होगा, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट होगा या कंटिन्यूशन पार्ट होगा। ठीक है, ये हमारा जो पार्ट होगा, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूशन पार्ट होगा। बहुत सिंपल, चार चार पार्ट में बांटा है मैंने एलआईटी को, ताकि तुमको बहुत सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन कर सको और बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट बहुत सिंपल है, मार्केट इन चीज़ों के अंदर ही डिफाइंड है। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्या ये अब इस पार्ट पे अपन को बायस देखना है। ठीक है, अब बायस को ऐसे भी देख सकते हैं अपन। सबसे पहली बात देखो, बायस क्या हो गया, अपन ने ऐसा देखा, अपन ने यहाँ पे देखा हाई टाइम का एक पीओआई टैप है, लाइक दिस प्राइस आ रहा यहाँ टैप का, यहाँ पे अपन को अपसाइड ब्रेकआउट देते अपन को पता चल बायस है। ठीक है, इसका इंड्यूसमेंट मैंने अपना की लेवल नहीं आता जब तक, आई फिर अपन यहाँ से कंटिन्यूशन देखे, फिर अपन पता चला यहाँ पे एलआईटी या ये देख रहा है। ये अभी ये वाला जो फेस है ना, ये वाला फेस, ये वाला फेस अभी गोल्ड यहाँ पे तुम्हारे ऐसे लिए गए ना इधर, और अपना पीओआई इधर है, तो गोल्ड अब ये वाला पार्ट करेगा। इसने सबसे पहले सुबह सुबह ये वाला पार्ट कर दिया, अब इस वाले पार्ट पे आया है। ठीक है, इसको अपन को ऐसे रटना नहीं कि ये वाला पार्ट करेगा, फिर ये वाला पार्ट करेगा, फिर ये वाला पार्ट करेगा, ऐसे अपन को रटना नहीं है। ठीक है, अपन को अपने दिमाग को बस डालना है कि ऐसा ऐसा करता है, ऐसा करता है। ठीक है, ऐसे डालो भी मत दिमाग को, बस जो चार्ट डिग्री ऐसा करो। ठीक है, ये तो मेरे को एक्सपीरियंस है, इसलिए मेरे को थोड़ा समझ आ चुका है कि क्या है। लेकिन तुम इतना याद करते रहोगे, पैटर्न याद करते रहोगे तो कुछ नहीं, इसको सिर्फ लॉजिक की तरह देखना है ना, लॉजिक की तरह यूज करना है इसको। ओके, ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है एलआईटी का। ठीक है, इसका मैं नोट भेज देता हूँ।
बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे एलआईटी का। इसको तुम एज इट इज ड्रॉ कर लेना अपने नोट्स के अंदर, ताकि तुमको ये याद रह पाए, ठीक है। उसके बाद बताता हूँ इसको एडवांस, इसको खोल, क्योंकि प्राइस में हर बार ये ऐसा नहीं दिखता है, कॉम्प्लिकेटेड दिखता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको याद रखना। ठीक है, एक है ना। अब इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या है, हमेशा याद रखना जब भी हमको डायरेक्शन पता चल जाए, ठीक है, डायरेक्शन अपन को पता चल कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। डायरेक्शन पता चलने का जो भी ये पहले जो स्विंग बनाते हैं ना, उसको समझ लो कि हमारा इंड्यूसमेंट है, ठीक है। पैटर्न की तरह देखो इसको एक। तो जो डायरेक्शन पता चलने के बाद जो भी पहला स्विंग बनाता है उसको अपन इंड्यूसमेंट की तरह देखे, और अपन को पता है कि स्विंग के अंदर अपन का अगर थोड़ा सा मैस दिख रहा है, कचरा दिख रहा है, बीएसएल एसएसएल ऐसा कुछ दिख रहा है, तो अपन को पता है वो लिक्विडिटी है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, लोग क्या करते हैं, इंड्यूसमेंट शिफ्ट कर देते हैं, गार्डियर वगैरह और इन सब के देखोगे तो वो करते क्या करते हैं, या इंड्यूसमेंट शिफ्ट कर देते हैं, इधर नहीं आ रहा, इधर से चला गया इधर से, तो इंड्यूसमेंट शिफ्ट होती है, इंड्यूसमेंट शिफ्ट होती है, जो कि सबसे बड़ा लाई है अभी तक का, ठीक है। इंड्यूसमेंट कभी भी शिफ्ट नहीं होती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, इंड्यूसमेंट नेवर शिफ्ट्स, ठीक है। इधर मैं नोट पे डाल देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इधर ड्रॉ करके बताता हूँ मैं कैसे, जैसे इंपॉर्टेंट है सबसे। देखो यहाँ क्या हुआ, प्राइस नहीं आया, यहाँ से दिख रहा है अपन को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, आप समझिए, पहला स्विंग लिया, यहाँ पे लिक्विडिटी में कचरा बना के स्विंग ले रहा है, अपन को पता है, और अपना पीओ इधर वेट कर रहा है, क्या करेगा, यहाँ अपसाइड जाएगा। अब यहाँ पे एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया, एक और दे दिया, ठीक है, 2 दे दिए, चलो 3 दे दिए। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो गए, क्या ये तो अपना, चलो ये क्या हो गया हमारा, ये लिक्विडिटी स्विंग हो गया, ये लिक्विडिटी स्विंग हो गया, ये हमारा करके पीओआई टैप हो गया, यहाँ से ये पीओआई टैप हो गया। अब अपन को दिख रहा है यहाँ पे अपसाइड क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया। अब अपन को दिख रहा है कि जो पहला स्विंग है ये हमारा इंड्यूसमेंट है, ठीक है। पहला जो स्विंग हो गया ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया, आईडीएम, ठीक। आईडीएम की तरफ वेट करें, नीचे आएगा, लेकिन प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर जाता जा रहा है, ट्रैप से ऐसा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लिक्विडिटी बनाता हुआ जा रहा है। तुम लोगों ने देखा होगा लिक्विडिटी बनाता हुआ जा रहा है, तुमको ये लगता होगा कि ये स्विंग लेके जाएगा, ये स्विंग लेके जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गई, यहाँ ये क्योंकि ब्रेकआउट दे दिया इसने यहाँ पर ऐसा, तो ये इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गई, लाइक इधर, लाइक इधर, इधर सबको लगा कि यहाँ इन्वेस्टमेंट हो गई, ब्रेकआउट के बाद इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए, ठीक है। लेकिन जो मेन जो सॉस है ना, यही है मेन जो सॉस, क्या है, यही है सबसे एक्सट्रीम वाला पीआई मार्क ना, एक्सट्रीम वाला भी नहीं, इंड्यूसमेंट के एग्जैक्ट जो सबसे पास वाला पीआई होता है ना, यही होता है एलआईटी थ्योरी, ठीक है। नोट्स में लिखूंगा, इंड्यूसमेंट के सबसे मतलब बिलो या अबव वाला जो पीआई होता है वही सबसे वैलिड होता है, वही टाइप करके प्राइस जाता है, उसके ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, ठीक है। ये भी एक तरीका है मतलब अपना की लेवल रिफाइन करने का। इंड्यूसमेंट के बाद वाला जो भी की लेवल होगा ना, वो हमेशा पक्का की लेवल होगा, और इंड्यूसमेंट के बाद है ना, तुम चार्ट में ज़्यादातर देखना क्या, या तो आईसीटी के की लेवल, बीपीआर टाइप एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक, या फिर है ना एमएसआर के क्यूएमएल, या फिर आरबीएस, या फिर एसबीआर, ठीक है। लाइक एमएसआर और आईसीटी की लेवल्स देखना, इंड्यूसमेंट के बाद वो सबको अलाइन करने की ट्राई करना, फिबोनाची वगैरह और सारी टेक्निक्स के अकॉर्डिंग और रिफाइनमेंट के अकॉर्डिंग सबको अलाइन करके ऐसे परफेक्ट एंट्री बनती है हमारी, और ऐसे हमको जीरो ड्रॉडाउन एंट्री मिलती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना हमेशा, ठीक है। अब अपन को पता चल गया कि यहाँ पर भी ये इंड्यूसमेंट कह सकते हैं, यहाँ पर भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है, ये सब एक ट्रैप है अपने लिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे ये लिक्विडिटी बना रहा होगा इसको ऐसे करके करते, ताकि तुम लोगों को या फेक इंड्यूसमेंट में ट्रैप करे, रियल वाली ले और यहाँ से एंट्री दे दे, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, इंड्यूसमेंट एक बार बनती है, उसके बाद जितने भी सारी चीज़ें बनती है वो ट्रैप बनती है, लाइक दिस, लाइक दिस इज ट्रैप, दिस इज ट्रैप, ठीक है। अभी तो याद रखना, ये सब ट्रैप है, दिस इज ट्रैप, दिस इज ट्रैप, ओके। तो ये जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, ये हमारा एलआर बन सकता है, फैंटम लिक्विडिटी बन सकती है, या लिक्विडिटी पूल कुछ भी बन सकता है, ठीक है। दीज ऑल आर ट्रैप। प्राइस क्या करेगा, इधर से कहाँ निकले, क्या करेगा, इस सारी लिक्विडिटी को हंट करेगा, सबको लगेगा कि ये ले लिया, ये इंड्यूसमेंट ये लेकर जाएगा, सबको ये वाली भी तोड़, सबको लगेगा कि एमएसएस हो गया, क्योंकि इंड्यूसमेंट टूट के एमएसएस हो गया, लेकिन रियल इंड्यूसमेंट जो थी ये यहाँ पर थी, और अपना ओवरऑल जो बायस था अपन ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा था बाइंग का, जैसे अपन ने डिसाइड किया बाइंग का, तो अपन सेलिंग में नहीं फंसेंगे, तो अपन को पता है कि ये सेलिंग में नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, इस इंड्यूसमेंट को लेगा, फिर यहाँ से फिर बाइंग में जाएगा, एक्सट्रीम पीओआई लेकर या जो भी है, लेकिन अपन यहाँ पर ट्रैप नहीं होंगे, ठीक है। यही पूरा का पूरा एलआईटी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैं बता रहा था तुम लोगों को, यही एलआईटी है। ये एलआईटी पता चल गया अपन को, अब तुम प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। अब इस एलआईटी को ढंग से चार्ट में समझोगे ना तुम, चार्ट के तरीके से कि ये एलआईटी ऐसा दिखता है, ये ऐसा कर रहा है, यहाँ पे एलआईटी बना रहा है, लॉजिकल लगा के, लॉजिक थिंकिंग लगा के, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, लॉजिक थिंकिंग लगा के, तब तुमको पता चलेगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। रुको मैं इसके नोट्स भी बनाता हूँ, एंड लाइक की लेवल वगैरह, इसको ड्राइंग को कंप्लीट करते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे अपन को दिख गया अपना कोई की लेवल है, ठीक है।
ये आईसीटी का की लेवल हो गया, पीओआई हो गया अपना, पीओआई, और साथ में इधर क्यूएम वगैरह भी आ रहा है। इसे पीओआई के इस जगह पे अपना क्यूएमएल आ रहा है, ठीक है, क्वासी-मोडुल लेवल क्यूएम या क्यूएमएल, जैसे अपना यहाँ नीचे लगा के देखा अपन ने क्यूएमएल आ रहा है अपना क्यूएमएल, तो यहाँ पे कोई भी की लेवल आ रहा है इसलिए, ठीक है, वाला एमएस हमारा कोई भी की लेवल आ रहा है। प्राइस क्या करेगा, यहाँ आएगा, इन सबको लिक्विडेट करेगा, फेक एमएसएस देगा इस जगह, फेक एमएसएस देगा इस जगह, फेक एमएसएस, ठीक है, फेक एमएसएस देगा, लोगों को लगेगा कि अब सेलिंग में आ गया, ठीक है, यहाँ से सेल करने की ट्राई करेंगे, लेकिन जो मेन जो चीज़ है यहाँ पर थी, ये वाला इंड्यूसमेंट जो था ये मेन था, ठीक है, ये हंट किया, प्राइस क्या करेगा, ये हंट किया, बूम, यहाँ से बूम हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा, यहाँ से मोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूशन देगा, तुमको देगा सबको ट्रैप करने का, मोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूशन देगा, ठीक है। अब मैं इसके थोड़े से नोट्स लिख लेता हूँ। ये वाली ड्राइंग भेजी ग्रुप में, सिर्फ ये भेजी थी, इधर से किसी को समझ जाएगा क्योंकि ये सबको पता रहता है, लेकिन जो एडवांस वाली ड्राइंग है वो किसी को नहीं भेजी है मैंने, ठीक है। फिर टारगेट अपना जो भी रखना चाहे अपन इसके, ये हाई बीएसएल, एक्सटर्नल लिक्विडिटी या जो भी है, बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है, ईटीसी वगैरह वगैरह, अपन को बायस पता होना चाहिए, ये वाले पार्ट्स पर अपन को बायस पता है कि अपसाइड हो गया, फिर अपन ने इंड्यूसमेंट निकाली, अपनी लिक्विडिटी निकाली, ट्रैप में नहीं फंसे, की लेवल निकाला, बूम, अपसाइड एंट्री, ठीक है, बहुत सिंपल है। लेकिन उससे पहले ना इन जगहों पे अपने ना एंट्री मॉडल बनेंगे, जैसे इधर एमएसआर का एंट्री मॉडल बनेगा, इधर भी अपना ना कोई के एंट्री मॉडल बन जाएगा, जैसे एफबीजी बीपीआर वाले कुछ एंट्री मॉडल बनेंगे, यहाँ से तो एंट्री लेके ही रह रही है, फिर वापस से री एंट्री के लिए आएगा ना सेकंड फेज के अंदर, जो एंट्री का सेकंड फेज होता है ना वो एलआईटी ज्यादातर यूज करता है, तो वो सेकंड फेज के अंदर अपन को यहाँ पे एंट्रीज मिलेंगी, जैसे ये गोल्ड अभी नीचे कर रहा है, ये करने दो इसको, जो भी कर रहा है, यहाँ से लोगों को लग रहा है यहाँ से जाएगा, यहाँ से लेट इट हैपन, ठीक है, लेट इट हैपन। मैंने क्या बोल रखा है, बाइक का डायरेक्शन है, सेलिंग देखेगा, देखो अब जिसने सेलिंग देखी उसके तो लग गए, बोला था नैरेटिव साथ में रखोगे तो अपना काम चलेगा, नहीं रखोगे तो लग जाएंगे, ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो एलआईटी हो गया, आज की क्लास ये पढ़ा के खत्म करेंगे, नहीं तो क्योंकि मैंने आज के ब्रेकडाउन दे दी और एलआईटी समझा दी, सारे नोट्स समझा दूंगा और लाइक डाउट्स ले लेंगे थोड़े बहुत तुम्हारे, क्योंकि फिर और इससे ज़्यादा और नॉलेज डाली तो तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाएगा, इस वजह से आज क्लास यही टॉपिक के बाद अपन खत्म कर देंगे, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लीन मेक नोट्स ऑफ इट, ओके। दिस इज गोल्ड, ये कोई नहीं बताएगा तुमको, इतनी डीप में नॉलेज है ना ये वाली, ये आज तक किसी ने बता दिया तुमको तो मेरे को बता देना, इंड्यूसमेंट कभी शिफ्ट नहीं होता, ये वाली नॉलेज, ठीक है। यहाँ रूल्स लिख देता हूँ इसके मैं, फिर इज माई टेक्स्ट रूल्स। रूल्स पहला रूल क्या है, इंड्यूसमेंट कभी शिफ्ट नहीं होगा, ये बात हमें रखना, आईडीएम, ओके, आईडीएम नेवर शिफ्ट्स, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, आइडेंटिफाई लिक्विडिटी अकॉर्डिंग टू दिस, आइडेंटिफाई लिक्विडिटी अकॉर्डिंग टू दिस। एक्चुअली में तीसरा रूल है, ये दूसरा रूल है, पहला रूल क्या है अपन को कि अपन को आइडेंटिफाइड बायस और डायरेक्शन, ठीक है, आइडेंटिफाइड डायरेक्शन प्लस बायस, ठीक है, एक दो, ठीक, आइडेंटिफाई एल क्यू मतलब लिक्विडिटी, ठीक है, और उसका यही स्ट्रक्चर देख के तुमको कंटिन्यूएशन ट्राई करना है, बस ये तीन ही चीज़ है जो सिंपल चीज़ है, ठीक है, समझ आ गया सबको। इसका स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ मैं ग्रुप में, ठीक है। स्टूडेंट्स के ग्रुप पे स्क्रीनशॉट, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही थी, अभी जिसको डाउट उससे पूछ लो, उसका फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं अपन, ठीक है। किसी को कोई डाउट आ रहा है इसके अकॉर्डिंग या फिर और भी जितनी मैंने पुरानी चीज़ें सिखाई है उसके अकॉर्डिंग तो पूछ सकता है मेरे से, ठीक है। माइक ओपन करके, नहीं तो लिख दो कि कोई डाउट नहीं है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकता हूँ एटलीस्ट मैं। ओके, गंगोटा है, बाकी लोगों को कोई बताओ, कोई डाउट है, जतिन, गिरिधर, हाँ कुणाल बोलो। भाई मेरे को बायर पता ही चलते, बायर और इसीलिए ऐसा जाता है मेरा, बायर और सेलर कोई पता नहीं देखो चलता, कंफ्यूजन है उसी में। बायस पहले बताया था, अभी आपने एलआईटी लगाई है, तो अब आप एलआईटी लगाओगे अपने इसके अंदर तो तुमको धीरे धीरे और चीज़ें पता चलेंगी बायस की। बायस सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बायस जितनी भी मैंने सारी चीज़ें सिखाई है ना,
वो सबको मिक्स करोगे तब बात जाके तुमको बायस मिलेगा। मैंने तभी तो अपने बायो में लगा सीआरटी यूज़ करता हूँ, आईसीटी यूज़ करता हूँ, सब बायस के लिए यूज़ करता हूँ। बायस ही तो मेन चीज़ है जो मैंने तुमको ये बताया। बायस मैंने अभी कैसे निकाले, मैंने तुमको लिक्विडिटी के सारे कॉन्सेप्ट बताया। अगर तुमको देखो थोड़ी दिक्कत आ रही है ना, एक दो बार मेरी क्लास और रिपीट कर लो, एक दो बार तुम रिपीट करोगे तो तुमको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली। मैंने तुमको IRL ERL बता रखी है, मैंने उसके अकॉर्डिंग बताया तुमको कि IRL पे टैप करता है तो ERL लेने जाता है। बस सिंपल बायस ही हो गया, IRL टैप ले लिया, अब ERL जाएगा, इतना तुमको पता है। और एक्सटर्नल तुमको लिक्विडिटी बताइए और इंटरनल बताइए, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बता रखे थे। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर अपन को पता है कि बाइंग की साइड डायरेक्शन है, और इंटरनल स्ट्रक्चर का ना ERL लिया, IRL लिया है, तो अपन को पता है कि एक्सटर्नल के ERL लेने जाने वाला है, तो अपन को बाइंग का डायरेक्शन सीधा पता है। ठीक है, जतिन क्या बोल रहा है, शार्प नहीं का, ठीक है। और बाकी धीरे धीरे तुम इसके अंदर सीआरटी मिक्स करोगे, पीओआई तुमको सारे बता रखे हैं कि हाई टाइम फ्रेम पीओआई यूज करो, जब तक डायरेक्शन पता नहीं चलता, हाई टाइम फ्रेम पीओआई का वेट करो, हाई टाइम फ्रेम पे आता है तो पता चल जाएगा। ठीक है, और बाकी तुमको और भी टेक्निक बता रखी है कि चार्ट देखो, कैंडल देखो, जो अगर सेलिंग स्लो स्लो आ रही है, बाइंग तेज तेज आ रही है, मतलब अपन को पता है कि अब ट्रेंड चल रहा है, बाइंग का बायस है। थोड़ा सा अगर थोड़ा सा दिमाग भी लगा लो तो तुमको पता चल जाएगा। लेकिन टेक्निकल्स वे में चला जाए तो अपन ये सारा एलआईटी की लिक्विडिटी की थ्योरी, इंड्यूसमेंट की थ्योरी, साथ में हाई टाइम फ्रेम के नरेटिव्स जो मैंने बताया था, नरेटिव कैसे IRL ERL IRL और लिक्विडिटी से नरेटिव तय किए जाते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद अभी मैं सीआरटी वगैरह आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, और PO3 वगैरह भी बताऊंगा। और लाइक अभी तो इंट्राडे प्रोफाइल भी बतानी है तुमको, जो सेक्शंस वगैरह होते हैं वो आईसीटी के टॉपिक्स हैं। इंट्राडे प्रोफाइल और इन सब चीज़ों को मिला के अपन बायस लगाते हैं। देखो सही बताऊँ, मैं इतनी सारी चीज़ें मैं देखता नहीं हूँ, जो आज की ट्रेड थे इतनी सारी चीज़ देख के नहीं ली थी मैंने। ठीक है, लेकिन बिगनर्स को हिसाब से तुम सब कुछ चार्ट पे मार्क करोगे सबको, और सब कुछ है ना एक तरीके से, सब कुछ अलग अलग नहीं कि ये अलग बता रही है अलग, सब कुछ तुम एक तरीके से मिक्स करके चार्ट में करोगे ना, कि एक ही डायरेक्शन में सब कुछ अप्लाई करोगे, अपन को बायस पहले ही पता चल जाएंगे। देखो सिंपल सी, पहले के 2-3 स्टेप करोगे बायस पता चल गया, फिर उसी 2-3 स्टेप में आगे के जितने भी मैंने जो चीज़ें बताई हैं सब मिक्स करते रहोगे तो तुमको एक परफेक्शन की तरफ लीड करेगा चार्ट। ठीक है, और वही परफेक्शन मैं यहाँ पे सिखाता हूँ, जो कि मैं सिखा रहा हूँ, जिससे मेरे एसएल लाइक बहुत छोटे बनते हैं और टारगेट्स कितने बड़े बनते हैं। और तुम लोगों ने आज भी देखा और पहले भी देखा और उससे पहले भी देख रखी है मेरी ट्रेड्स, जो मैंने लाइव शेयर कर रखी है। ठीक है, सबको समझ आ गया इतना चीज़? ओके भाई, ओके। ठीक है, फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ? रोशन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे।